जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरवारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। और निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण बहुत सुंदर। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवम्।
श्री रूपम साज्जातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरि नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ फीवर सा हो रहा है। अगर बोलने में कुछ गड़बड़ लगे तो हमें माफ करिएगा। माता जी जल्दी वाइंड अप कर दीजिएगा नहीं अगर नहीं आपको कोई कंटिन्यू। बात नहीं, शेयर करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा सभी को। तो अभी तक हमने उपदेशामृत के 8 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज हम 9वें श्लोक पे जाते हैं। ये श्लोक किसने लिखे हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। रूप श्री रूप रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? सरस्वती गोस्वामी। सनातन गोस्वामी। सनातन, सॉरी सॉरी, सनातन गोस्वामी। तो हमने इसमें पहले तो शुरू के 3 श्लोकों में जाना था कि भक्ति में प्रगाढ़ता के लिए, उन्नत की नींव स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए था। और उसके बाद 4 से 6 श्लोक में साधु संघ के बारे में जाना था। जैसे चौथे में जाना कि अगर हम भक्ति में आते हैं तो हमें साधु संघों के साथ, भक्तों के साथ कैसे व्यवहार बनाना है। तो 3 तरह के आदान प्रदान सीखे थे। फिर 5वें में हमने जाना था कि हम भक्तों के साथ कहीं भी जाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जैसे हमारे साथ के लोग हैं, उनके साथ व्यवहार अलग होता है, बड़ों के साथ व्यवहार अलग होता है, बुजुर्गों के साथ अलग होता है। अगर कोई हमारा गुरु होता है तो उसके साथ व्यवहार अलग होता है। तो 5वें श्लोक में हमने यही जाना था कि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे ऊपर उठते हैं तो हमें ये भी जानना है कौन किसके साथ हमारा क्या व्यवहार होता है।
तो उसमें हमने 3 तरह के भक्तों के बारे में जाना था, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो हमको तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार करना होता है। कोई बताएगा कनिष्ठ अधिकारी क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जो स्टार्टिंग में भगवान जी की पूजा सेवा चालू करता है वो कनिष्ठ अधिकारी होता है। उसमें जो कुछ भी वार्तावार का भगवान जी शुरू से सेवा करता है, धीरे धीरे संतों का धीरे अपनी सेवा में आगे बढ़ता है, तथा कोई शास्त्रार्थ करता है तो उसके शास्त्रार्थ नहीं कर पाता है, वो अपनी सेवा से विचलित हो जाता है। बहुत सही। देखिए राधा माता जी इतनी जल्दी जल्दी हर चीज का जवाब दे रही हैं। आप लोगों ने भी सुना है तो आप लोगों को भी किसी को इसका जवाब देना चाहिए, तो हैंड रेज करिएगा। अगर हम कुछ और पूछते हैं तो हर चीज का जवाब राधा माता। माता जी ये इनमें कनिष्ठ अधिकारियों में भौतिक इच्छा बहुत रहती है, ठीक कनिष्ठ, है ये? हाँ हाँ जी, बोलिए 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 माता जी, रेणु माता जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। ये कनिष्ठ अधिकारी में भौतिक इच्छा रहती है, हाँ, भौतिक इच्छाएं रहती हैं। एक्चुअली भौतिक इच्छाएं इनमें इसलिए रहती है क्योंकि ये नव दीक्षित हैं। ये अभी जी शुरू में भक्ति में आए हैं, तो इन्हें जी भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। ये भक्ति जी बस इतना जानते हैं कि मंदिर में भगवान है, मंदिर में ही बस भगवान है, मंदिर में जब तक है तब तक भगवान की भक्ति है, और मंदिर के आगे आए तो उन्हें भौतिक दुनिया ही दिखाई देती है। तो जी इन्हें बहुत ज्यादा इसीलिए आसक्ति नहीं होती, जैसे राधा माता जी ने बताया। जी तो जी। अच्छा, फिर हरे छठे छठे श्लोक में हमने जाना था कि हमें अगर कोई भक्त है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कि भक्त है, भक्त शरीर से अपंग भी हो सकता है, बदसूरत भी हो सकता है, काला हो सकता है, या देखने में किसी तरह से भी आकृष्ट करने वाला ना हो, लेकिन हमें उसकी भौतिक स्थिति पे नहीं जाना चाहिए। और क्या एक चीज है जिसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? भौतिक स्थिति तो समझ में आती है, और क्या चीज? माता हरे जी हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ नीलम माता जी बोलिए। हाँ, जहाँ तक मुझे समझ में आया था माता जी, उसमें ये भी कहा गया था कि अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाती है, जो उत्तम भक्त है, तो हमें उन्हें उन गलती को इग्नोर करके उनकी भक्ति भाव को देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। और साथ में इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए कि ये कोई, हमें ये नहीं देखना है कि वो किस कुल का है, किस परिवार का है। हमें इस चीज पे भी नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी भक्ति को देखना चाहिए। हो सकता है वो कोई किसी निम्न कुल का हो सकता है कोई विदेशी हो सकता है हमारे हिंदू धर्म का ही ना हो, किसी दूसरे धर्म का हो। जैसे अभी हमारे साथ नवदीप प्रभु जी जुड़े हुए हैं, वो सिख संप्रदाय से आते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई भक्ति में जुड़ता है तो उसको हमें शुद्ध भक्ति की तरह ही उसका पूरा सम्मान देना चाहिए। उसको हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुस्लिम है, कि ये ईसाई है, या ये विदेशी है, या ये निम्न कुल का है। इन चीजों का भी हमें कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसे गंगा जल कभी भी अपवित्र नहीं होता, उसमें हर तरह की नदियां, हर तरह के नाले, पानी सब आता है। या बरसात होती है तो पानी इतना गंदा हो जाता है, कीचड़ युक्त हो जाता है, लेकिन कभी भी भक्त जो है वो गंगा जल अशुद्ध नहीं होता है। इसी तरह से भक्त कैसा भी है, तो भक्त हमेशा शुद्ध है, भक्त हमेशा दिव्य है। भक्त की का हमें कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, भक्ति ही होता है। ठीक है, चलिए फिर हमने आगे पढ़ा था। 7वें श्लोक में हमने जाना था, 7वें श्लोक में ये देखा। 7वें और 8वें श्लोक में हमने जाना था कि ये भगवान के नाम और स्मरण को किस तरह से हम बनाए रखते हैं। तो क्या भगवान के नाम की महिमा हमने जानी थी 7वें श्लोक में। उसकी तुलना की गई मिश्री से।
और एक बद्ध जीव की तुलना की गई है पीलिया रोग से। जैसे पीलिया रोग होता है तो उससे मीठा नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उसका एकमात्र औषधि मीठी चीज ही है, चीनी है, मतलब शुगर से युक्त चीज है। तो मिश्री उसे कड़वी लगती है, लेकिन जब धीरे धीरे वो मिश्री उसे दी जाती है, गन्ने का रस दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उसका पीलिया का रोग ठीक हो जाता है। ज्यादा 2 फोटो दे दियो। प्लीज अपने को म्यूट कर लें, घर में बात करें तो और वो जो है फिर उसका रोग जाता रहता है और उसे फिर वो मीठा मीठा लगने लगता है। इसी तरह अगर कोई अभक्त है तो अभक्त को भी अगर हम अपने व्यवहार से किसी तरह से भी भक्ति में लाते हैं, तो वो अगर भगवान के नाम जप करता है, भक्तों का साथ करता है, तो शुरू में उसे वहां बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सांसारिक चीजें जैसे अभी बताई थी माता जी ने कि कनिष्ठ अधिकारी को भौतिक चीजें अच्छी लगती है, भौतिक चीजों में रुचि अधिक होती है, फिल्मी गाने सुनना, फिल्मी चीजें देखना, इस तरह की चीजें। लेकिन जब वो धीरे धीरे भक्तों के संगत करता है और भगवान के नाम का जप करता है, तो धीरे धीरे उसकी फिर भौतिक कलमश खत्म होने लगता है और इसमें रुचि जागने लगती है। जैसे मिश्री का असर पीलिया रोगी पे होता है, वैसे भगवान के नाम का असर एक ये बद्ध जीव पे होता है और धीरे धीरे वो भक्ति में आगे बढ़ने लगता है। तो ये फिर हाँ बताया ये था, हमने 7वें 8वें श्लोक में यही जाना था कि हमें भगवान के नाम के जप और स्मरण को इतना प्रगाढ़ करना है कि हमारे अंत समय में भी भगवान का नाम ही हमारे सामने हो, हमारे दिमाग में वही हो। अगर हम कोई फिल्मी गाना लगातार गाते हैं तो सोते जगते हमारे मुंह में वही गुनगुनाता है, हमारी जीभ वही गुनगुनाती है, हमारे दिमाग में वही गाना चलता है। कोई अच्छी पिक्चर देखते आते हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो फिर वो उसी के बारे में हम चाहते हैं कि लोगों को हम बताएं। तो क्यों ना हम ऐसी चीज करें कि जिससे हमारा उद्धार हो, जन्म मृत्यु से हमारा जन्म मृत्यु के इस सागर से पार हो। तो हमें नित्य भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भक्तों का साथ करना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में, हमारे जबान पे हमेशा भगवान का नाम हो। हम किसी की बुराई ना देखें, हम किसी भौतिक चीज की तरफ ना जाएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। भौतिक संगत से दूर रह के भगवान के भक्तों का साथ करें, ताकि हमारा आगे का जीवन सफल हो। अब आगे आते हैं 9वें और 10वें 9 से 11 श्लोक जो हैं, ये हमें बताते हैं कि भजन के लिए सर्वोत्तम भक्त और सर्वोत्तम स्थान क्या है, उसको हम किस तरह से चुनें। क्योंकि जैसे हमने कहा कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए और भक्तों का साथ करना चाहिए। तो अब हमको वही भजन करने के लिए सर्वोत्तम स्थान चुनना है और सर्वोत्तम भक्तों का साथ चुनना है कि वो हम कैसे चुनें, ये हम 9वें श्लोक में जानेंगे। 9वां श्लोक है भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया का पदानुक्रम। श्लोक 9 में राधा कुंड को सर्वोच्च स्थान के साथ भगवान की रचना के विभिन्न क्षेत्रों के पदानुक्रम में वर्णन करता है। ये 9वां श्लोक है। बैकुंठात जतो वरा मधुपरी तत्रादिरासोत्सवात् वृंदारमण्य मुद्रा पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धना राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लवनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सीमां विवेकी मतः। कहने का मतलब क्या है कि मथुरा नामक पवित्र स्थान, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्ति को प्रगाढ़ करने में मथुरा वृंदावन में भी वास करना चाहिए। तो अब बता रहे मथुरा नाम पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से बैकुंठ से भी श्रेष्ठ गिना गया है।
वैकुंठ सबसे अच्छा गिना गया है कि भक्त वैकुंठ जाना चाहते हैं, लेकिन वैकुंठ से भी अच्छा स्थान मथुरा गिना गया है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए थे। और मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ वृंदावन के दिव्य वन माने गए हैं। क्यों? क्योंकि वहां भगवान ने रास लीला रचाई थी। और वृंदावन के वन जो हैं उसमें भी सबसे श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को गिना गया। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी छोटी उम्र में 7 साल के बालक के रूप में भगवान ने अपने दिव्य हाथ से इस पर्वत को उठाया था। 7 साल का बच्चा अभी कह दे 5 साल 5 किलो के थैली उठा लो तो नहीं उठा पाता है। उन्होंने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली को उठाया, और वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए, पूरा 7 दिन के लिए। और ये उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ राधा कुंड है। कि मतलब सबसे अच्छा हम लोग वैकुंठ धाम जा सोचते हैं कि वैकुंठ धाम हमें जाना चाहिए, हमें यहाँ से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले और वैकुंठ धाम जाए। लेकिन वैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ बताया मथुरा को। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान प्रकट हुए। उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया वृंदावन धाम को। इसको आप नोट करिएगा सीक्वेंस कि सबसे अच्छा वैकुंठ गिना गया, लेकिन वैकुंठ से ऊपर गिना गया मथुरा धाम। मथुरा धाम से भी श्रेष्ठ गिना गया वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान ने रासलीला रचाई थी। और उससे भी वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को गिना गया। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान ने एक छोटी सी उम्र में 7 साल के बालक के रूप में इसे अपने दिव्य हाथ से उठाया था। और ये उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है कि जब गोवर्धन पर्वत जब उठाया था तो उठाया था, जब नहीं भी उठाया था तो भी वहां ग्वालों के साथ अनेकों लीलाएं करते थे। तो इस तरह से ये स्थान जो है सबों में परम श्रेष्ठ गिना गया। लेकिन इतना श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत, उससे भी श्रेष्ठ गिना गया राधा कुंड। राधा कुंड कहाँ है? वृंदावन में है राधा कुंड। क्योंकि ये गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृत में प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। कहते हैं राधा कुंड जो है वहां पे भगवान का राधा जी के साथ का जो प्रेम अमृत में प्रेम था वो बनता था। वो वहां प्रेम मलाप करते थे राधा रानी के साथ। तो इसलिए कहते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो वहां नहीं जाना चाहेगा, वहां की सेवा नहीं करना चाहेगा, वहां के भाव नहीं प्राप्त करना चाहेगा। ये गोवर्धन पर्वत की तलहटी में है राधा कुंड। मैं जा चुकी हूँ, हो सकता है आप लोगों में भी बहुत लोग गए। आध्यात्मिक संसार वैकुंठ भौतिक जगत से ऊंचा है। दुनिया के सृजन का करीब 3/4 भाग है भगवान अपनी भव्य विशेषता में है। आप लोगों ने कभी अगर ये गोलोक चार्ट देखा होगा तो गोलोक चार्ट में पूरा इतना बड़ा सा दिखाया है। उसमें वैकुंठ धाम जो है वो हमारे ये ब्रह्मांड से बहुत ऊंचा है। ब्रह्मांड जो है हमारा सबसे नीचे स्थित में है, और वो उसके ऊपर भी 7 आवरण है। और 7 आवरण भी कैसे हैं? इतने मोटे मोटे आवरण है कि जो पूरे हमारे ब्रह्मांड का व्यास क्षेत्र है उसका 10 गुना उनका पहला आवरण है, और दूसरा आवरण फिर उसका 10 गुना है, फिर तीसरा आवरण उसका 10 गुना, ऐसे करके 7 आवरण है। और उन आवरणों को पार करके विरजा नदी आती है। विरजा नदी को पार करते हैं तो यहाँ पे फिर भगवान की जो ये ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति के दर्शन होते हैं। भगवान का जो प्रकाश है दिव्य प्रकाश, और उसके ऊपर भी उसको भी पार करते हैं तब वैकुंठ धाम होता है। वैकुंठ धाम को भी जो पार कर जाता है तो वहां पे भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है। तो मैं इसका चार्ट उसमें डाल दूंगी, गोलोक चार्ट। माता जी आपके पास है तो आप ग्रुप में डाल देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी माता जी। है
वो लोग चार्ट आपके पास है? जी माता जी है। हाँ, तो डाल दीजिएगा ग्रुप, और उसको आप लोग समझने की, देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। तो कुल मिला के जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत से वैकुंठ धाम बहुत ऊंचा है, और जो हमारा पूरा है उसमें 3/4 भाग वैकुंठ धाम है, और 1/4 हमारा ब्रह्मांड में आता है। तो वहां की इतनी बड़ी विशेषता है। लेकिन मथुरा धाम को वैकुंठ धाम से भी ऊंचा गिना गया है। ये भौतिक जगत में है और पारलौकिक दिव्य जगत में भी है। भगवान वहां प्रकट हुए थे। तो जो भौतिक जगत हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में मथुरा धाम है, तो उस तभी हम उसको वैकुंठ धाम से दिव्य गिनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां भगवान प्रकट हुए थे। उसके बाद वृंदावन के जंगल हैं। वृंदावन में बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे वन हैं, लेकिन वृंदावन के जो जल हैं, जंगल हैं, वहां कहते हैं वृंदावन के जंगलों में कि एक एक पत्ती, एक एक पौधा, एक एक पेड़, जैसे हम लोग के यहाँ पे और शहरों में पेड़ पौधे होते हैं, उनको कोई भी तोड़ ले, वहां तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहां तो भगवान ने लीलाएं की हैं, और वहां के आपको वृक्षों का पता नहीं है कि कौन सी वृक्ष ऐसा है कि जो रात को भगवान के साथ लीलाएं करने में गोपियों का रूप धारण करता है। तो वहां 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 की एक एक पत्ती, एक एक वृक्ष बहुत ही दिव्य है। तो वहां पे कहते हैं कि वहां पे ताला वन, मधुवन, बहुला वन, ऐसे बहुत सारे वन हैं। हमारे पास उनकी लिस्ट है, पूरे वन की लिस्ट है। तो वहां कहते हैं कि मथुरा वन से ज्यादा उच्च कोटि का वृंदावन के जंगल गिने गए। क्यों? क्योंकि वहां भगवान अपनी लीलाएं करते थे, गोपियों के साथ भी और ग्वाल बालों के साथ भी। जैसे आप देख रहे हैं कि ग्वाल बालों के साथ वो भगवान कैसे खेल रहे हैं। और फिर उससे भी ऊंचा ये वृंदावन के जंगल के से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत को गिना गया है। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत जो है, भगवान ने इतनी कम उम्र में अपनी उंगली पे उठाया था पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। जब इंद्र ने अहंकार वश बहुत ज्यादा वर्षा की थी, तो सबको उससे बचाने के लिए, तो इंद्र को अभिमान हो गया था, उसे नहीं मालूम था कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो उसने वहां के लोगों को, और भगवान कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव से ये कहा था कि आप अलग अलग देवताओं की पूजा करते हो, क्यों इतने यज्ञ करते हो, क्यों इतने अनुष्ठान करते हो? आप एक पूजा करो, एक ऐसे देवता की पूजा करो जिससे सबकी पूजा होती है। तो उन्होंने बताया कि वासुदेव की पूजा करो। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम खुद हैं वासुदेव, हम खुद हैं भगवान। उन्होंने कहा खाली आपको वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर खाली आप वासुदेव की पूजा करोगे तो ये सारे देवता स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर यही हुआ कि ठीक है, तो खाली सबकी पूजा बंद कर दी गई। तो इंद्र को बहुत क्रोध आया। इंद्र को ये नहीं मालूम था कि भगवान स्वयं है। तो इंद्र ने अपना क्रोध दिखाने के लिए कि लोगों को सीख दिखानी चाहिए कि हमारी कितनी शक्ति है, उसने इतनी बारिश की, इतनी भयानक बारिश की कि सब तरफ पानी पानी हो गया। तो सबको बचाने के लिए भगवान तो भगवान है। तब 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया अपनी उंगली पे, और सबको, जितने वहां के ब्रजवासी थे और वहां के जानवर थे, सबको उस पर्वत के नीचे बुला लिया और कहा सब लोग यहाँ रहो जब तक बारिश नहीं थमती है। अब जब इंद्र ने देखा कि ऐसा कैसे कोई इतना छोटा सा बालक और ऐसी लीला कैसे कर सकता है कि इतने बड़े पर्वत को उठा ले, तब उसे 7 दिन तक वर्षा होती रही। तब उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान स्वयं है। तब उसने बारिश को रोका और भगवान के आगे नतमस्तक हुआ, भगवान से क्षमा प्रार्थना की। तो इस तरह से उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत की बहुत ज्यादा महत्व है, ये यहाँ लिखा पढ़ते हैं। लेकिन इन वनों में श्रेष्ठ दिव्य गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक छत्र की तरह उठा लिया था
उसे अपने कमल के समान सुंदर हाथ से उठाकर देवताओं के राजा क्रोधित इंद्र द्वारा भेजी गई मूसलाधार बारिश से अपने सहयोगियों ब्रज के नागरिकों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया था। ये गोवर्धन पहाड़ी पर है और कृष्ण अपने चरवाहों के साथ गायों को पालते और वहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय राधा के साथ मुलाकात की और उनके साथ प्रेमपूर्ण लीलाओं में लगे रहे। तो गोवर्धन पर्वत का महत्व बताया है, तो उसको भगवान ने इतने दिन तक उठाया था। तो वहां पे तो भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं, इसलिए गोवर्धन पर्वत वृंदावन के वनों से भी ज्यादा दिव्य माना गया है। उसके बाद कहते हैं, अब दिखा रहे थे किस तरह से उन्होंने उठाया है और सब लोग उसके नीचे मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए खड़े हैं और सब जो है सब ये मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान, तो इसका वर्णन भागवतम में आता है कि सभी ये कहते हैं कि ये कैसे, सब उनको देख रहे हैं कि आपने ये छोटा सा बालक और ये कैसे उठाया, तो लोगों को ताज्जुब हो रहा है, लेकिन भगवान को ये नहीं बताना है कि हम भगवान हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप सब हमारी तरफ जो देखते हो ना, और आप लोग इतना गोरस हमें पिलाते हो, मक्खन खिलाते हो, गोपिकाओं से कहते हैं, उसकी ताकत है। और जो आप लोग इतने प्यार से हमारी तरफ देख रहे हैं ना, उसकी ताकत है जिसकी वजह से ये हम पर्वत उठाए हैं। आप लोगों का सबकी ताकत हमारे पास आ गई है, हमारी उंगली में आ गई, जिससे हम उठाए हुए हैं। तो सारे ग्वालों को ये लगता है कि सचमुच वास्तव में हमारी वजह से, उन्हें नहीं मालूम है कि ये भगवान है। तो यहाँ पे ये दिखाया है। उसके बाद उन्होंने बताया इससे भी अधिक महिमा राधा कुंड की है। राधा कुंड जो है गोवर्धन पर्वत है, उसकी तलहटी में है। राधा कुंड गोवर्धन के चरणों में सबसे श्रेष्ठ है, सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर कृष्ण का प्रेम उमड़ता है। उन्नत भक्त राधा कुंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्थान कृष्ण और राधा रानी यानी रति विलास के बीच शाश्वत प्रेम संबंधों की कई यादों का स्थल है। ये राधा कुंड है। वृंदावन के लिए खुद को तैयार करें, तीर्थ यात्रा के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करें। मतलब ऐसा नहीं है कि वृंदावन जैसे हम कहीं गए घूमने के लिए, दिल्ली गए हम, चंडीगढ़ गए हम, बनारस गए हम, इलाहाबाद गए, कहीं भी हम चले गए, वैसे वृंदावन है। वृंदावन जो है बहुत ही दिव्य है। वृंदावन क्या कहते हैं कि जैसे और चीजें जो हैं ये मनुष्य की बनाई हुई है, लेकिन ये वृंदावन धाम जो है वो स्वयं राधा रानी ने इसको बसाया है। तो ये भगवान के द्वारा खुद का बसाया हुआ है, इसलिए वृंदावन जो गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ भगवान अपने द्विभुजी रूप में रहते हैं और वहाँ सैकड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। तो उन्हीं वो सुख यहाँ भी लोग प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने ये वृंदावन, हर कोई वहां नहीं पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ हमारे ब्रह्मांड में भी वृंदावन के धाम को निर्मित किया है। तो वृंदावन धाम जो है कोई ऐसा ऑर्डिनरी शहर नहीं है जैसे कि हम लोगों के और शहर हैं कि हाँ हम लोग बॉम्बे घूमने गए, हम लोग दिल्ली घूमने गए, कि हम बनारस गए, कि हम लखनऊ गए, कहाँ गए, नहीं, वृंदावन धाम जो है बहुत दिव्य है। तो वहां जाने के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करना चाहिए। वहां में क्या करना चाहिए, वहां किसी तरह का हमारे से अपराध ना हो, उन चीजों को हमें समझना चाहिए। किताबें पढ़कर दुआएं 10 अपराधों से बचते हुए पवित्र धाम की सेवा करने के तरीके याद आती। महिमा मंडे स्वच्छता और सुशोभित, कि अगर वहां पे जाते हैं तो हमेशा भगवान का ध्यान करें और हर चीज में भगवान का ध्यान करें, भगवान को महिमा मंडित करें। और वहां अगर आपको रास्ते में कहीं कूड़ा दिखाई देता है तो कभी इस चीज से सपचाए नहीं कि नहीं सफाई, जैसे हम लोग अपने शहर में देखते हैं कि नगर निगम वाले आते हैं वो सफाई करते हैं, हम क्यों सफाई करें। वैसे तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि सफाई का ध्यान दे और गंदगी ना फैलाए,
लेकिन वृंदावन अगर जाते हैं तो वहां अगर आपको रास्ते में कहीं कोई कूड़ा दिखाई देता है, कहीं कागज पड़ा है, कहीं पन्नी पड़ी है, कहीं कोई टूटी बोतल पड़ी है, कुछ है, तो आपको चाहिए कि वहां से आप उठाते जाएं, कूड़े को इकट्ठा करते जाएं और अलग किनारे डालें। तो सफाई का हमें ध्यान देना चाहिए। ये कभी भी इसमें शर्म का एहसास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम जो है वो भगवान का धाम है। तो वहां की अगर वहां जाते हैं तो वहां इन चीजों का हमें ध्यान देना चाहिए। कभी इसमें सच्चाई नहीं, सुशोभित, वहां हर चीज भगवान से भगवान के ही द्वारा निर्मित है, और हर चीज में कहते हैं कि भगवान का वास है, तो इसलिए वहां बहुत सोच समझ के जाना। तो ये आज यही खत्म हुआ है। हम थोड़ा सा इसे बुक से भी पढ़ के बताते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है लेकिन समझने वाला है। कि कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो है वो वैकुंठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में है। जो भगवान ने हमारा ये वैकुंठ ये संपूर्ण हमारे सृष्टि की रचना की है, उसमें 3/4 जो हमने ऊपर पढ़ा, 3/4 भाग क्या है? वैकुंठ धाम है। 1/4 हमारा ब्रह्मांड है और 3/4 वैकुंठ धाम है। तो वैकुंठ धाम इतना बड़ा है, हमें वैकुंठ धाम जाने की सोचनी चाहिए। लेकिन आगे बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत स्वतः स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ गिना गया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वहां पे जो है जब हम जाते हैं तो हमें वहीं का जैसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है। जो वैकुंठ जाता है, वैकुंठ धाम में जाता है, तो उसका शरीर भी भगवान जैसा ही वैकुंठ धाम में जाके उसको शरीर भी वैसे ही मिलता है, वैसे ही आभूषित होता है और वैसे ही दिव्य होता है जैसे भगवान। और लेकिन कहते हैं कि इतना, और वहां की उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। वैकुंठ धाम जो पहुंच जाता है तो वो वापस नहीं आता है इस जन्म मृत्यु के लिए हमारे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे। तो वैकुंठ धाम की महिमा तो इतनी अधिक गिनी गई है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि मथुरा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी, कि मथुरा मथुरा तो हमारे इसी ब्रह्मांड के अंदर है, हमारी पृथ्वी पर ही है और बहुत हमारे निकट है, लेकिन फिर भी वैकुंठ धाम की अपेक्षा उसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया था, स्वयं प्रकट हुए थे। और वृंदावन, और उससे भी आगे मथुरा से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मथुरा से बहुत आगे नहीं है वृंदावन, तो मथुरा के आगे वृंदावन के भीतरी जंगल जो है वहां पे बहुत सारे जंगल हैं। तो वहां वो वृंदावन के जंगल जो है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ गिने गए हैं। वहां पे 12 वन है, कुल मिला के 12 वन है। 12 वन की देखेंगे हमारे पास, अगर लिस्ट हम इसमें डाल सके, क्योंकि हमारे उसमें है, आईपैड में है, देखेंगे अगर हो सका तो हम उसे शेयर करेंगे। तो वहाँ 12 वन है वृंदावन में। तो और वहाँ जैसे ताल वन है, मधुबन है और बहुला वन है, बहुत सारे 12 वन बताए हैं। तो वहाँ भगवान ने विविध लीलाएं की, गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ अपने बचपन की बहुत लीलाएं की हैं। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो बहुत ज्यादा दिव्य माना गया। तो सबसे ऊंचा वैकुंठ धाम, लेकिन उससे भी दिव्य माना मथुरा को, और उससे भी दिव्य माना किसको? वृंदावन धाम को। और इस वृंदावन धाम के आंतरिक वन मथुरा से श्रेष्ठ माना गया है। किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत माना गया है। गोवर्धन पर्वत वृंदावन से ही थोड़ा और आगे बढ़ते तो वो वहां पे गोवर्धन पर्वत है, ये पहाड़ी क्षेत्र में है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र के द्वारा कुपित होने पर जो मूसलाधार वर्षा की थी, तो उन्होंने वहां पे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा के और सबकी, वहां के ब्रजवासियों की और वहां के जो जानवर थे, गाय बछड़े वगैरह, उन सब की रक्षा की थी, कि मूसलाधार वर्षा से रक्षा की थी। और कैसे उठाया हुआ था? जैसे कोई छोटा सा बच्चा, अगर वो तो ये नहीं होता है, कुकुर मत्ते का पौधा होता होगा है, बरसात में जनरली ऐसे उगाता है, तो वो छोटा सा होता है, ऊपर से छतरी जैसा होता है और उसकी पतली सी डंडी वाइड होती है। तो उसको जैसे उठाते हैं, तो उस तरह से भगवान ने इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था।
जबकि भगवान का शरीर इतना कोमल है, उनके हाथ पैर आंख नाक मुंह आंखें हर चीज की तुलना कमल के फूल के साथ की गई है। तो उनके इतने कोमल हाथ थे, उसकी भी सबसे छोटी उंगली पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और वो उस पर्वत के नीचे उन्होंने वहां के सारे ब्रजवासियों को, अपने गोप मित्रों को और जो गाय आय चराते थे सबको बुला लिया रक्षा के लिए। तो और जब नहीं भी ये वर्षा होती थी तब भी भगवान वहां पे गोवर्धन पर्वत पे अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे। तो ग्वाल बालों के साथ अनेकों लीलाएं करते थे। लीलाएं कैसे करते थे कि जैसे उनके साथ जितने भी ग्वाल बाल हैं तो उनको उनमें ये शेष तो गिने ही जाते थे, क्योंकि ये तो नंद बाबा के पुत्र थे। तो सभी ग्वाल बाले अपने घर से भोजन लाते थे, तो वो सबके डिब्बों में से निकाल निकाल के भोजन खाते थे और अपने इतने रूप कर लेते थे कि हर ग्वाल बाल ये सोचता था कि ये कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम हम ही को करते हैं, हमारे ही डिब्बे से खा रहे हैं। और जबकि वो सबके डिब्बों में से खाते थे। तो ये लीलाएं ही है, कोई दूसरा ये नहीं समझ पाता था कि अरे नहीं उस ग्वाल के उस बालक के डिब्बे से भी खा रहे हैं, हमारे डिब्बे से भी खा रहे हैं। नहीं, सब समझते थे कि हमको बहुत प्यार करते हैं, देखो हमारे डिब्बे से खा रहे हैं। तो ये सब लीलाएं हैं। तो ग्वाल बालों के साथ वो वहां पे अनेकों लीलाएं करते थे। और इसी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में एक कुंड है, वो राधा कुंड है। उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान राधा रानी से मिलते थे और अपना रति विलास, जो अपनी स्मृतियां हैं, प्रेम व्यवहार की स्मृतियां हैं, वो वहां से जुड़ी हुई हैं। भगवान वहां पे राधा रानी के साथ प्रेम व्यवहार करते थे। तो इसलिए उस जगह को ये आपके गोवर्धन पर्वत की तलहटी पे राधा कुंड को का जो महत्व है वो बहुत अधिक माना गया। हम अगले श्लोक में 11वें श्लोक में इसका और अधिक वर्णन सुनेंगे, पढ़ेंगे कि उस राधा कुंड का महत्व कितना अधिक है। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला में भी इसका वर्णन किया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे गए थे तो वृंदावन जब गए तो वृंदावन की भूमि में वहां वो तो राधा रानी का भाव जानने के लिए ही प्रकट हुए थे एक भक्त के रूप में। तो वहां पे वो घूम रहे थे वृंदावन में और राधा कुंड को ढूंढ रहे थे कि राधा कुंड कहाँ है, मतलब जहाँ पे भगवान राधा रानी के साथ अपना प्रेम व्यवहार करते थे। तो उस स्थान को ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहा था। और कोई जो उनके साथ षट गोस्वामी, जिनके बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, षट गोस्वामी थे, वो भी उसको देख रहे थे लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान यहाँ किस चीज की खोज कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे राधा कुंड की खोज में लगे हुए थे और खोज करते 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 उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उसी वृंदावन के पवित्र स्थान पे एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तो उन्होंने उस तालाब का पानी अपने ऊपर छिड़का और उसमें स्नान करने लगे। जब कहते ना कि चैतन्य महाप्रभु में जब राधा रानी का ये कृष्ण का भाव आता था तो कुछ भी अजीब अजीब उनकी स्थिति होने लगती थी। तो जब उन्होंने उस छोटे से तालाब को देखा तो उनका भाव उमड़ा और वो है उस तालाब में स्नान करने लगे। छोटा सा था लेकिन उसमें तालाब में स्नान करने लगे। और फिर उन्होंने अपने साथ के भक्तों को, ये जो षट गोस्वामी थे, उनको बताया कि यही है वास्तव में राधा कुंड। क्योंकि उस वहां के पानी से उनमें भाव जाग गया ना, तो उन्हें एहसास हुआ, वो ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने अपने साथ के लोगों को बताया कि यही है राधा कुंड। तो बाद में जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, ये षट गोस्वामी जो थे, तो उन्होंने फिर उस क्षेत्र की वहां और खुदाई करवाई, खुदाई अदाई करवा के और वहां पे फिर एक विशाल सरोवर बनवाया और उसको उसका नाम है राधा कुंड। तो इसमें ये काम करने में सबसे आगे कौन थे? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कहते षट गोस्वामी में प्रधान थे। तो उन्होंने इसमें विशेष भूमिका निभाई। तो
और इसका महत्व भी सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए है, उन्होंने ही महसूस किया क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्तों में से थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने एक तो वहाँ मतलब वहाँ राधा कुंड की क्यों विशेषता है कि एक तो वहां पे राधा रानी के साथ का भगवान का प्रेम व्यवहार उमड़ता है, उसको लोग जानते हैं। दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु ने उसको खोज के निकाला था, और तो फिर वो और भी खास स्थान हो गया क्योंकि भगवान ने उसको स्पेशली खोज के निकाला था, और उसको उन्होंने समझा कि हाँ ये राधा कुंड है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, और उन तभी वहां के छठ गोस्वामी ने उसकी खुदाई करके उसका वहां एक विशाल सरोवर बनवाया। तो विशाल सरोवर बनवाया तो कहते हैं कि ऐसी दिव्य जगह पे तो फिर कौन नहीं जाना चाहेगा, ये दिव्य बुद्धि से युक्त है, कहते हैं ऐसा स्थान है, तो ऐसे स्थान को छोड़ के अन्य जगह कौन जाना चाहेगा कि जहाँ जिसका की खोज भगवान ने स्वयं की है। तो लेकिन राधा कुंड के महत्व को हर कोई नहीं समझ सकता है। जैसे जो लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं, जो भगवान को चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, जो भगवान कृष्ण राधा कृष्ण को मानते हैं, उनके प्रति उनकी अगाढ़ भक्ति है, प्रगाढ़ भक्ति है, तो वही लोग उस चीज के महत्व को समझ सकते हैं। जो लोग निर्विशेषवादी हैं या मायावादी हैं, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, जो भगवान की भक्ति में नहीं है, तो वो लोग इस चीज वहां के महत्व को नहीं समझ सकते। कहते हैं कि जो लोग इसके महत्व को समझते हैं तो वो अगर एक बार भी वहां स्नान कर लेते हैं तो कहते हैं उनमें वहां की जो भगवान के साथ गोपियां थी, तो गोपियों वाले भाव उनमें जाग जाते हैं। तो इसलिए वहां का महत्व बहुत ज्यादा है। तो लेकिन महत्व वहां का बताया यही है कि महत्व उन्हीं के लिए है जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के हैं, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, या भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के भक्त हैं, उन्हीं के लिए उसका भाई जिस चीज का महत्व आप समझोगे तो आप पे उसका असर होगा। आप किसी अगर कोई होम्योपैथिक मेडिसिन का उन पे विश्वास करता है तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसको असर करती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं होम्योपैथिक खाली मीठी गोली है, इसका कोई असर नहीं होता, तो वो चाहे जितनी भी खाए उससे असर नहीं होता। ऐसी कोई अगर किसी पत्थर को लेके भगवान की तरह पूजता है तो वो फिर भगवान का रूप दिखाता है, भगवान उस पे असर दिखाते हैं कि हाँ तुमने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है। क्या है शिवलिंग, क्या है, एक पत्थर ही तो है, लेकिन लोग उसको भगवान समझ के उसको पूजा करते हैं, भगवान की उनपे आस्था है कि वो भगवान है, भगवान का रूप है, तो लोगों को उसका फल भी मिलता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि राधा कुंड का भी असर उसी को पता चलता है, वही इस चीज को समझ सकता है जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं या राधा कृष्ण के भक्त हैं। तो इसके अलावा अन्य कोई भी इस भाव को नहीं जान पाता है। हरे कृष्णा। तो आज ये चैप्टर छोटा था, यही समाप्त हुआ। अगर किसी का और कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न करें। हरे कृष्णा। वाक्षकल्पतरुभ्यश्चित्पासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। शीलदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताइए किसी का कोई प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी, नवदीप प्रभु, नीलम माता जी, राधा माता जी, रुक्मणी, राजकुमारी माता जी, रेणु माता जी, आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर हम प्रश्न करने लगेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए।
हाँ माता जी, आपका ये बड़ा अच्छा विवरण था। और ये जो राधा कुंड के बारे में आपने बताया तो बड़ी इच्छा सी जागृत हो गई। वैसे तो एक बार ही गए हैं वहां पर, लेकिन शायद उस तरीके से ना देखा हो, उस तरीके नहीं, से ऐसा उस चीज होता को है ना कि देखा। लोग वहां जाते हैं, या आप लोगों को बताएं, वहां राधा कुंड जाइएगा तो कभी भी हाँ ऐसी गलती मत करिएगा। वहां पे जाके जनरली होता है क्या है कि वो वहां का जल हरा हरा सा दिखाई देता है। लोग जी कहते हैं अरे यहाँ कोई स्नान करने की जगह है, कितना गंदा है। तो ये एक अपराध हो जाता है। और राधा कुंड से जी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऐसे सीधे नहीं दिखता है, थोड़ा सा पतला सा रास्ता है कुंड के बगल से ही। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वो श्याम कुंड है। तो राधा जी कुंड और श्याम कुंड जो है वो भी कुछ, अभी उसकी मेरे को कहानी पूरी ध्यान नहीं आ रही है कि राधा कुंड और श्याम कुंड की कुछ ऐसी वो है कि राधा राधा रानी ने क्या। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, हाँ जी बोलिए प्रभु जी। मैं सुनाऊं माता जी? हाँ, आपको याद है तो सुनाइए। हाँ जी, मैंने सुनी है। क्या करते हैं वो, कृष्ण जी और राधा जी, कृष्ण जी और राधा जी जाते हैं तो वो वहां पे लीला करते हैं। तो जो राधा कुंड है वो जो मेन है ना, क्या कहते हैं, कंगन से उन्होंने वो किया है, तो इसलिए वो राधा कुंड बना है। और जो पास में श्याम कुंड है वो उन्होंने बांसुरी से, बांसुरी है ना, उससे वो किया है। पास पास में ये दोनों कुंड। हाँ, ये है पास पास ही कुंड है। नहीं, ये इसकी कहानी कुछ और भी है, वो बताएंगे। एकदम से मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि उसमें कुछ इन्होंने एक दूसरे को कहा कि तुम आप पवित्र हो, तुम ऐसा करो, तुम वहां करते हैं। हम आपको इसकी कहानी बताएंगे। अभी जब तक हमें सही कहानी नहीं ध्यान है तो मैं नहीं बता रही हूँ, उस बताऊंगी। समय ना माता जी, वो उन्होंने ना गऊ की हत्या की थी मेरे ख्याल से शायद। तो उसके बाद उन्होंने बोला था आपको ना ब्रह्म ब्रह्म दोष लग गया, पता नहीं कुछ तो आपको है। अपना वो करना चाहिए। ये मैंने सुना है, उसमें कह रहे थे ब्रह्म दोष लगा। फिर उन्होंने 7 नदियों का वो उसमें पानी डाला था। अच्छा राधा कुंड में भी 7 नदियों का पानी है, और श्याम कुंड में भी है 7 नदियों का जल उसमें। अच्छा। इसलिए इसका कुंड की महत्ता ज्यादा है। खैर, मैं जब पूरी कहानी इसकी मेरे पास लिखी है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। और लेकिन इसका महत्व बहुत है। और कोशिश करनी चाहिए वहां पे। बस कमी क्या है कि वहां पे लेडीज के कपड़े बदलने की कोई जगह नहीं है कि अगर अपने नहाए और नहाने के बाद कपड़े चेंज करना चाहें तो कोई ऐसी जगह नहीं है। इसलिए थोड़ा सा वहां पे स्नान करने में नहीं थोड़ी, माता जी, अब हो गया शायद मेरे ख्याल से। पता नहीं। अभी मैं गई थी 2 साल पहले, तब तो नहीं था। अभी मैं फिर नहीं, हम जाती पिछले हूँ। साल गए थे, अब हो गया, जगह बन गई हुई है। तो अगर जगह बन गई तब तो बहुत अच्छी बात है। और कभी ऐसा कभी भूल के मत करिएगा कि हम नहा नहीं सकते हैं तो जैसे और तालाब के किनारे बैठते हैं तो पैर पानी में डाल के बैठ गए, नहीं। इस तरह का ये अपराध है कि पैर आपने उस कुंड में डाले हैं और आप बैठे हुए हैं वहां का आनंद ले रहे हैं, नहीं। अगर पैर डालने का मतलब है कि आप उनका अपमान कर रहे हैं। आप या तो उसमें स्नान करिए और नहीं तो थोड़ा सा जल लेके अपने ऊपर छिड़कें। इस तरह का अपराध कभी मत करिएगा कि उस कुंड को कहें कि गंदा है या कि पैर डाल के बैठे। इस तरह का अपराध भूल के भी मत करिएगा। तो इसीलिए बताया कि वृंदावन जाने से पहले अपनी तैयारी करके जाएं कि वहां के बारे में जाने। ऐसा नहीं है कि वहां के, ये कोई आम शहर नहीं है, कोई नॉर्मल स्थान नहीं है कि जहां आप गए और तो वहां छोटे छोटे अपराधों से हमें बचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आज यही विराम थैंक यू देते माता हैं। जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा अच्छा, है। वह भी कहानी भी बताइएगा हाँ इनकी, राधा बताएंगे, कुंड वाली। जरूर हाँ बताएंगे। जी। अगले हाँ अगले श्लोक भी छोटे छोटे हैं, मैं देखिए इसकी कहानी आपको बताऊंगी। जी गुरु का तो मंडे ही बताते हैं। ठीक। चलिए, हरे सभी कृष्णा माता जी। सभी का हरे बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। वंदे मातरम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।